इस बीच एक और बड़ी खबर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से, जहां विधानसभा में आज बजट पर चर्चा होगी। सुबह 11 बजे से बजट पर चर्चा होगी। बजट पर विपक्ष आज सरकार से कई बड़े सवाल दाग सकता है, क्योंकि बजट जो पेश हुआ था उत्तर प्रदेश का, उसको लेकर विपक्ष कई बार हमलावर हो चुका है और इसमें झुनझुना करार किया है। और अब उसको लेकर सदन में सवाल सरकार से किए जाएंगे, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ बजट चर्चा में शामिल हो सकते हैं। इस तरह के कयास लगाए जा रहे हैं, क्योंकि उससे पहले गोरखपुर के साथ साथ कई बड़े दौरे भी सीएम योगी आदित्यनाथ के हैं। साथ ही नेता प्रतिपक्ष भी सदन में मौजूद रहेंगे। तो विधानसभा बजट सत्र का आज 7वां दिन है और इसमें विधानसभा में बजट सत्र को लेकर चर्चा की जाएगी। सुबह 11 बजे से बजट पर चर्चा शुरू हो जाएगी। सीएम योगी आदित्यनाथ भी आज सदन में शामिल हो सकते हैं, इस तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। और ऐसे में जिस तरह से बजट पेश किया गया था, उसको लेकर विपक्ष लगातार सरकार को आड़े हाथ ले रहा था। और ऐसे में समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव का भी कई बार बयान सामने आ चुका था कि सिर्फ आम जनता को बजट के दौरान ठगा है, किसी भी तरह का कोई लाभ मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा। अब उसी बजट को लेकर विपक्ष जो अपनी मौजूदगी आज सदन में दर्ज कराएगा, वो सरकार से कई सवाल दाग सकता है और सरकार की तरफ से अब उन सवालों के किस तरह से जवाब आएंगे, वो देखना काफी महत्वपूर्ण होगा। और ऐसे में नेता प्रतिपक्ष भी सदन में मौजूद रह सकते हैं, इस तरह की संभावना जताई जा रही है। तो बड़ी खबर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता अवनीश हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। अवनीश, बजट सत्र का आज 7वां दिन है और ऐसे में यहां पर बजट को लेकर चर्चा होगी। हालांकि विपक्ष की तरफ से पहले ही झुनझुना करार कर दिया गया बजट को लेकर, और अब इसमें सरकार से सवाल। तो कितना हंगामेदार आज का बजट सत्र रह सकता है? जी बिल्कुल, देखिए बजट सत्र का 7वां दिन है। चूँकि 31 तारीख तक ही ये सत्र चलना है, ऐसे में आज जो बजट आया है उस बजट पर चर्चा की जाएगी और 11 बजे का वक्त होगा जब सभी सदस्य सदन में मौजूद होंगे और वहाँ पे बजट की चर्चा पे शुरुआत हो जाएगी। तो इस क्रम में माना जा रहा है कि जितने भी बजट आया उस बजट पर जब चर्चा की जाएगी तो विपक्ष सरकार को घेरने का काम करेगा, क्योंकि अखिलेश यादव ने पिछले ही दिनों एक बड़ी रणनीति बनाई और उस रणनीति के साथ उन्होंने सभी विधायकों को अपने कार्यालय पर बुलाया। उस कार्यालय पर बैठकर उन्होंने बजट पर किस तरीके से सरकार को घेरना है और जनता के बीच कैसा संदेश देना है, उसको लेकर उन्होंने चर्चा की थी। और आज कहीं न कहीं तस्वीर अलग दिखने वाली है। आज स्वाभाविक है कि अखिलेश यादव भी सदन में जब मौजूद होंगे तो वह बजट पर जब चर्चा होगी तो उस पर प्रहार करते हुए दिखाई देंगे, उनके सदस्य उस पर प्रहार करते हुए दिखाई देंगे। वहीं आंकड़ों के साथ जवाब देते हुए भारतीय जनता पार्टी के तमाम जो सदस्य हैं वो भी दिखाई देंगे। मंत्रियों को जिम्मेदारी दी गई है कि अगर उनका सवाल है तो उनका जवाब देने के लिए उनको खुद मौजूद रहना होगा। ऐसे में सभी मंत्री वहाँ पे मौजूद रहेंगे और उनकी मौजूदगी में जवाब भी दिया जाएगा। माना जा रहा है कि दोपहर बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी वहां पर आ सकते हैं। हालांकि उनका संबोधन अभी किसी आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है और माना जा रहा है कि आज जब बजट पे दिन भर चर्चा होगी तो बजट पर चर्चा करने के दौरान पक्ष और विपक्ष में तकरार जरूर देखने को मिलेगा। एक अहम चीज़ और है कि आज बजट सत्र उधर चलेगा, वहीं दूसरी तरफ आज सेंट्रल हॉल में आरएलडी के अध्यक्ष जयंत चौधरी अपना नामांकन करेंगे। समाजवादी पार्टी के समर्थन से वह राज्यसभा भी जाने वाले हैं। तो ऐसे में आज अखिलेश यादव उनके साथ सेंट्रल हॉल पहुंचेंगे, जहां पे नामांकन प्रक्रिया में वह हिस्सा भी लेंगे। जी बिल्कुल, काफी महत्वपूर्ण आज का दिन है और ऐसे में लगातार देखे जा रहे हैं कि किस तरह से सरकार को घेरने की कोशिश यहाँ पर अवनीश की जा रही है। लेकिन इस बीच जो सरकार क्या पूरी तरह से तैयार है? जो विपक्ष अपनी तरफ से सवाल दागता हुआ नजर आएगा, उनके जवाब किस तरह से देने हैं? बिल्कुल, देखिए साफ है कि सरकार लगातार जवाब दे रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जब 2 घंटे और 4 मिनट का अपना भाषण दिया था तो उस भाषण में बजट की क्या तस्वीर थी, राज्यपाल का जो अभिभाषण था उसकी क्या तस्वीर थी, उसकी झलक उन्होंने पेश की। और एक दिन पहले ही की आपकी बात बताऊं कि वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की जो कार्य समिति की बैठक हुई थी उसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जब संबोधित किया था लोगों को तो साफ कहा कि उन्होंने संकल्प पत्र में 130 वादे किए थे। 130 में से जो 97 वादे हैं वो इस बजट में शामिल किए गए हैं। यानी सरकार कहीं ना कहीं हर वादे को पूरा कर रही है। केंद्र सरकार के 8 साल पूरे हो रहे हैं, जो राज्य सरकार की तमाम योजना उसका प्रचार प्रसार किया जा रहा है, उसके लिए तमाम अभियान चलाया जा रहा है। और उन्होंने नारा भी दे दिया है
कि लोकसभा चुनाव में 75 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतने का लक्ष्य रखेगी। और इसी लक्ष्य के साथ उन्होंने बजट का भी जिक्र किया कि बजट में पूरी तरह प्रावधान रखा गया है, हर वर्ग का ख्याल रखा गया है, जो पुरानी तमाम परियोजनाएं चल रही हैं उनको आगे कैसे ले जाना है उसका ख्याल रखा गया है। तो पूरी तरह सरकार आश्वस्त है और सरकार का साफ दावा है कि हम जो भी कार्य कर रहे हैं, जो भी योजना बना रहे हैं, वो देश के विकास के लिए, प्रदेश के विकास के लिए, लोगों के विकास के लिए कारगर साबित है। और इसी का नतीजा है कि 37 साल बाद उत्तर प्रदेश में किसी सरकार ने दोबारा सरकार बनाई है और वो बनाने वाली भारतीय जनता पार्टी है। ऐसे में और ज़्यादा भरोसा जीतना होगा। तो सदन में जब चर्चा होगी तो स्वाभाविक सी बात है, जो योगी सरकार के मंत्री हैं वो विपक्ष का सवाल का जवाब देते हुए नजर आएंगे, आंकड़ों के साथ देते हुए नजर आएंगे। और पिछले दिनों भी देखने को मिला था कि जब टकरार हुई दोनों पक्ष में तो स्वाभाविक सी बात है कहीं ना कहीं जो आंकड़ेबाजी है वो जरूर देखने को मिली थी। और आज 7वां दिन चुकी है, बजट पे ही चर्चा होनी है, तो स्वाभाविक सी बात है किसी न किसी मुद्दों को लेकर अखिलेश यादव अपने सदस्यों के साथ सरकार को घेरेंगे और सरकार भी उसका जवाब देते हुए दिखाई देगी। लेकिन अवनीश, जिस तरह से विपक्ष बजट को लेकर मुद्दा भुनाने की कोशिश कर रहा है और ऐसे में सदन में तो हंगामेदार होने के आसार ही हैं, लेकिन क्या लग रहा है कि कल 31 मई है और ऐसे में सत्र खत्म हो जाएगा, क्या उसके बाद भी बजट को किसी तरह का कोई मुद्दा बनाया जा सकता है या आम जन के बीच जाकर उनको भी किसी तरह समझाने की कोशिश की जाएगी कि बजट में आप लोगों के लिए कुछ नहीं किया गया विपक्ष की तरफ से? देखिए, विपक्ष सरकार की तमाम जो खामियां हैं उसको उजागर करने का काम करती है। स्वाभाविक सी बात है 31 मई तक ही बजट का सत्र है, तो ऐसे में इस सत्र में जितने भी सवाल जवाब होने हो चुके हैं, आज और कल का दिन शेष रह गया है, तो विपक्ष लगातार सदन में सरकार को घेरने की कोशिश कर रही है। उसी क्रम में देखा जाए तो जब बजट सत्र खत्म हो जाएगा तो विपक्ष की अपनी रणनीति होगी, सरकार की अपनी रणनीति होगी। सरकार तमाम इन बजट के जरिए जो परियोजनाओं को आगे बढ़ाना है, जो तमाम योजनाओं का लाभ लोगों को देना है, उसके बारे में चर्चा करेगी। उसका विभागों का प्रस्ताव जो है उस प्रस्ताव को पास करेगी, कैबिनेट में उसको मंजूरी दी जाएगी, उसका बजट पास किया जाएगा और उसे धरातल पे उतारने का काम किया जाएगा। अगर कोई कमी रहती है तो जरूर विपक्ष उस पर आक्रामक प्रहार कर सकता है। तो माना जा रहा है कि ये बजट जो है वो पूर्वकालिक बजट रहा। तो साफ है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिस दिन बजट आया था उसी दिन संकेत दे दिए थे कि दिसंबर माह में एक सप्लीमेंट्री बजट लेकर आएंगे। एक सप्लीमेंट्री बजट जब लाएंगे तो स्वाभाविक सी बात है कि जहां जहां वित्तीय संकट होगा उस वित्तीय संकट को दूर किया जाएगा। और सरकार पूरी तरह संकल्पबद्ध है कि किसी भी तरीके से उत्तर प्रदेश की जो विकास है उसको करना है। उत्तर प्रदेश को जो अर्थव्यवस्था में नंबर 1 बनाने की मुहिम है उसको आगे लेकर चलना है। $1 ट्रिलियन का जो लक्ष्य है उसको लेकर आगे चलना है। अन्य राज्यों की तुलना में जो भी योजनाएं हैं उसको नंबर 1 बनाना है। केंद्र सरकार की तमाम जो योजनाओं को 100% उसको पूरा करना है। तो ये तमाम जो लक्ष्य हैं वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गिनाए हैं और साफ तौर पे उन्होंने संकेत भी दे दिया कि इस पूर्णकालिक बजट के बाद दिसंबर माह में वह एक सप्लीमेंट्री बजट भी लाना। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। Download the Janatantra TV app, available on Google Play and App Store. Download it now